दोस्तों, आप लोगों का मेरे किचन में फिर से स्वागत है। वैसे आप लोग थोड़ा निराश कर रहे हो मुझे, मेरी रेसिपी नहीं देख रहे हो। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, मैं बनाती रहूंगी एक ना एक दिन तो आप लोग देखोगे। जैसे मैं आपके संग आज जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो मलाई चिकन हांडी है। देखिए ये मैंने 1.5 किलो चिकन में बना रही हूँ मैं। आप अपने हिसाब से जो इसमें मसाले का यूज कीजिए, वो आप अपने हिसाब से, आप जितना बना रहे हो उस हिसाब से मसालों का यूज कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने चिकन धो दिया है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मैंने दही, एक पूरी कटोरी में हम दही डालेंगे इसमें, क्योंकि ये मलाई चिकन है तो इसमें क्रीम का यूज होगा। हम क्रीम इसमें अभी क्रीम भी डालेंगे हम। या हम इसे सबको मिला के ना आधे 1 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे, पूरे मसाले मिला के। हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला हमने इसमें। देखिए हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च का 1 चम्मच पाउडर डालेंगे, काली मिर्च पिसी हुई। हम ना यही थोड़ा सा छोटा टीस्पून धनिया डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार, नमक तो भाई सब अपने स्वाद अनुसार लीजिए, क्योंकि कोई थोड़ा कम खाता है, कोई थोड़ा ज्यादा खाता है, मतलब नमक स्वाद अनुसार होना चाहिए। मैंने इसमें 3 चम्मच नमक लिया है। थोड़ा हम 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। हाँ, 1 टीस्पून हमने गरम मसाला डाला है। थोड़ी सी कसूरी मेथी हम हाथ से करके डाल देंगे। अभी आप देख रहे होगे मैंने इसमें सिर्फ काली मिर्च के अलावा और कोई मिर्च नहीं डाली है। इसे हम अच्छे से हाथ से मिला के, आप चाहो तो थोड़ा ना चिली फ्लेक्स डाल सकते हो इसके ऊपर। अब हम ना इसे रख देंगे। आप चाहो तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो, अगर आपके पास टाइम है नहीं है तो 1 घंटा आधा घंटे के लिए भी आप कर सकते हो, लेकिन ये करना जरूरी है। चलिए अब हम अपनी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। देखिए मैंने तो 1.5 किलो के हिसाब से, मेरा चिकन जो है वो 1.5 किलो, उस हिसाब से मैंने 7-8 बड़ी प्याज, 6-7 बड़ी प्याज ली है। आप अपना, आपका जिस हिसाब से जितना चिकन की क्वांटिटी है आप उस हिसाब से लीजिएगा प्याज। आधा किलो अगर आपका चिकन है तो मेरे ख्याल से 2-3 प्याज सफिशिएंट है उसमें डालने के लिए। अब हम इसमें ये मैंने रिफाइंड तेल लिया है, इसमें हम थोड़ा खड़ा गरम मसाला डालेंगे पहले। देखिए 1 तेज पत्ता लिया है, 1 दालचीनी ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, 2-3 हम हरी इलायची ले रहे हैं। हम इसमें पिसा गरम मसाला भी डालेंगे, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा खड़ा गरम मसाला डालने की जरूरत नहीं है। 1 तेज पत्ता डाला हमने, 1 बड़ी इलायची डाली है, 3 हरी इलायची डाली है, और 7-8 लौंग है, और 6-7 लौंग है, और 7-8 काली मिर्च है, गोल मिर्च है। ये मैंने रिफाइंड लिया है। जब ये हो जाएगा, तेल अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि तेल ज्यादा गर्म हो गया तो तेल आप गैस बंद करके थोड़ा ठंडा करके फिर डालें। एकदम बहुत गर्म तेल में बिल्कुल नहीं डालिएगा प्याज। इसे हम अच्छे से प्याज को फ्राई करेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब चिकन है तो हम, चिकन थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है ना, लेकिन अगर आपको नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैं इसमें पिसी लाल मिर्च की जगह हरी लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों ही डाल रही हूँ। अगर आप चाहो तो सिर्फ लाल मिर्च डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको तीखा पसंद उतना, या सिर्फ हरी मिर्च भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैं दोनों ही डाल रही हूँ। और ये हमने काजू ले लिए, काजू हमने अच्छी मात्रा में लिए हैं, 20-25 काजू हैं। ये सब हम इसमें डाल के, प्याज, लाल मिर्च, हरी मिर्च, ये सब मैंने धो के लाल मिर्च हरी मिर्च ली है। अब हम इसको फ्राई करेंगे।
इसे हम गोल्डन ब्राउन तक अच्छे से फ्राई करके, क्योंकि हमें इसे पीसना ही पेस्ट जैसा बनाना है हमें, फिर अच्छे से हम फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इसको हम इन सबको मिला के एक पेस्ट जैसा बना के तैयार करना है। देखिए जब तक प्याज हमारी हो रही है ना, हम अपना चिकन फ्राई कर लेते हैं। इसमें मैंने थोड़ा तेल डाला है, 1 चमचा तेल डाला है। अब हम इसमें बटर डालेंगे, क्योंकि मलाई चिकन थोड़ा ना रिच रेसिपी होती है, तो उसमें उसी हिसाब से हमें सामान भी डालना पड़ता है। देखिए बटर है, बटर हम मसाले में भी डालेंगे। बटर डालने से पहले हमने तेल इसलिए डाल लिया ताकि बटर जले ना। बटर मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें ना ये जो चिकन है ना ये डालेंगे। उधर हमारा मसाला हो रहा है, प्याज हो रही है, इधर हम चिकन को फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से फ्राई करेंगे चिकन हमारा। तो ये प्याज हमारी हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसे ठंडा करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए हम कोशिश करेंगे जो तेल है ना वो इसी में रहे, क्योंकि इसी में हम इसे दोबारा मसाला इसका जो पेस्ट है इसे फ्राई करेंगे हम। ये देखिए, देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, जो मैं इसका मसाला तैयार करूंगी ग्रेवी का, वो मैं 1.5 किलो के हिसाब से तैयार कर रही हूँ। इसे जब आप बनाएं तो इसका ध्यान रखिएगा कि आप जितना चिकन लें उस हिसाब से ही प्याज व्याज की लें। देखिए चिकन हमारा फ्राई हो गया है अच्छी तरह। देखिए चिकन हमारा हो गया है। अब ना हम इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे थोड़ा सा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कढ़ाई को पीछे रखेंगे। इधर हम, मेरे पास कोयला है, आपके पास जो भी जैसे लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा हो या ये। अब हम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा हम इसमें बटर डालेंगे और हम इसे ढक देंगे, और इसका ये बाहर ना निकले हम ना इसके ऊपर गीला कपड़ा कर देंगे, तो जो स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर रहेगा। हम कम से कम 5 मिनट तक इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। हमने प्याज जो फ्राई करके रखा था ना वो, अब हम इसमें आधी कटोरी दही डाल देंगे। दही और प्याज ये हम इकट्ठे ही, ये छोटी ही कटोरी दही है और खट्टा दही नहीं है ये, तो हमें बहुत खट्टा दही नहीं लेना, ये ध्यान रखिएगा। देखिए जिसमें मैंने प्याज फ्राई करी थी उसी तेल में हम बटर डालेंगे। बटर हम अच्छी तरह डालेंगे। मैं इसे आधा बटर आधा तेल में बना रही हूँ। आप चाहो तो बटर की जगह शुद्ध घी का भी यूज कर सकते हो। देखिए बटर, और देखिए हमने प्याज का पेस्ट बना लिया था। ये देखिए ये बटर मेल्ट हो रहा है। मेल्ट हो जाए तो हमने ये जो प्याज का पेस्ट है ना, पहले उससे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। तेल हमें बहुत गर्म नहीं करना, क्योंकि तेल हमारा वैसे ही गर्म था। हमने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। हम 1 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे।
अब ये जो पेस्ट है ना, हम पूरा पेस्ट डाल देंगे। ठीक है, इतना मसाला बच गया था ना जार में, हमने अच्छे से पानी डाल के हिला दिया है। अब हम, क्योंकि मैंने ना प्याज पीसते समय सिर्फ दही का डाला है, तो उसमें हमने पानी का यूज नहीं किया है। तो हम मसाला जब थोड़ा सा भूनेंगे तो हम इसमें पानी का यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, हमने इसमें खड़ी और लाल मिर्च दोनों ली है, हरी और लाल। तो मैं इसमें पिसी लाल मिर्च का यूज नहीं करूंगी। आप चाहो तो आप दोनों स्किप करके सिर्फ पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हो। अब देखिए प्याज में ना तो थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे, थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे, बहुत थोड़ी सी डाली है, आधा टीस्पून से भी कम डाली है मैंने। यहाँ हम धनिया डालेंगे, धनिया पाउडर। ये हम 2 टीस्पून भर के डालेंगे अच्छी तरह, और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और हमने नमक वहाँ अच्छे से डाला है, तो नमक भी आप थोड़ा सा सोच के ना स्वाद के अनुसार ही नमक डालिएगा। अब हम इसको ना अच्छे से चला देंगे। मसाला हमें बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्याज हमारी ऑलरेडी पहले से फ्राई की हुई थी। अब हमारा हो गया है मसाला, ग्रेवी के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम डालेंगे इसमें चिकन। देखिए चिकन भी हमने फ्राई करके रखा था। आप चाहो तो इसमें बोनलेस चिकन भी यूज कर सकते हो। हम इसे ढंग से मिला देंगे। अब देखिए हमने इसे मिला दिया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे कि मसाला और चिकन एक दूसरे में हो जाए। चिकन भी हमारा पहले से बना हुआ है, तो हमें बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं। हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे, बिल्कुल बॉयल पानी है, मैंने करके रखा, ताकि हमें इसे ना पानी में बहुत उबालने की जरूरत ना पड़े। ये एक दूसरे में मिक्स हो जाए मसाला और ये चिकन की पीस है। बस हमें इतनी ही 5 और तेज आंच में हम इसे 5 मिनट में 1-2 बॉयल आने देंगे बस। देखिए बिल्कुल हो गया ना ग्रेवी हमारी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि भाई मलाई चिकन है, तो इसमें क्रीम, या आपके पास फ्रेश बिल्कुल मलाई है, वो मेरे पास अमूल की फ्रेश क्रीम है, मैं उसका यूज कर रही हूँ। इसमें अंदाजन इसमें मैंने 150 से 200 ग्राम ना मलाई का ये क्रीम का, फ्रेश अमूल की जो क्रीम है ना, उसका यूज किया है। और अगर आपके पास मलाई है घर की फ्रेश, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। देखिए हम मलाई डाल देंगे, क्रीम डाल देंगे। अब इसी के ऊपर ना हम कसूरी मेथी है, ये डालेंगे। अब हम ना इसे
अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए, देखिए चिकन वैसे एकदम से लाल लाल वैसा वाला देखने में अच्छा लगता है कि वो, वैसे आपको ये ग्रेवी नहीं लग रही होगी क्योंकि हम मलाई चिकन बना रहे हैं ना, इसलिए एकदम वैसी ही ग्रेवी मैंने एकदम से लाल नहीं रखी है। और मलाई चिकन की वाइट ग्रेवी होती है तो वाइट ग्रेवी मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने खड़ी लाल मिर्च का यूज किया है। आप चाहो तो आप स्किप करके जो पाउडर होता है लाल मिर्च का आप उसको भी यूज कर सकते हो, और अगर आपको इसमें नहीं तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हो, उससे भी कलर अच्छा आ जाएगा रेड एकदम से। लेकिन हम लोग मलाई चिकन बना रहे हैं इसलिए मैंने इसकी ग्रेवी का रेड कलर नहीं दिया, एकदम से डार्क वाला जो होता है कलर, वो कलर नहीं दिया है मैंने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम थोड़ी सी चीज डाल देंगे, ये अमूल की चीज है, ये देखिए। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा नया ट्राई करना चाहते हो कुछ अलग सा टेस्ट तो आप इसे जरूर यूज कीजिएगा, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। देखिए हमने ताजा धनिया डाल दिया। अब हम इसको थोड़ा सा, देखिए हमारा मलाई हांडी चिकन बिल्कुल तैयार है। आप इसको एक बार जो नॉनवेज पसंद करते हैं इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको इसमें बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आएगा। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। देखिए दोस्तों चिकन बिल्कुल बन के तैयार है, एक बार इसको आप मेरे कहने से जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप इसको पसंद, आपको ये पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा, और आप इसे नान वान किसी के भी संग खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी है और थोड़ा से अलग सी भी रेसिपी लगेगी आपको, एक ही सा चिकन खा खा के अगर बोर हो गए तो, इसलिए एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा।